नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोग अक्सर फेस करते हैं कि चुनाव आते हैं, तमाम सियासी लोग छोटे से बड़े, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद सभा से लेकर छोटी इकाई ग्राम पंचायत तक के सियासतज़दा आते हैं, आपसे तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं। समय बीतता है, दावे करते हैं, वो वादे दावों में बदल जाते हैं और उनके तंत्र के लोग तमाम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं अपने अपने कामों का। लेकिन सही मायने में रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो ये जनता जनार्दन होता है जो आपके सामने खड़ा है, और उनके सही रिपोर्ट कार्ड को ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि विकास का जो उन्होंने एजेंडा दिखाया था, विकास का जो उन्होंने सपना दिखाया था, वादों का जो उन्होंने झुंझुना पकड़ाया था, उस पर कितना अमल हुआ है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिद्धार्थनगर का सबसे पुराना और बड़ा आदर्श नगर पालिका परिषद बासी, जो कि अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है, सियासी गलियारों में आज भी ये मुकाम नहीं पा सका जिसका ये हकदार है। बासी नौगढ़ मार्ग के पश्चिमी छोर से लेकर जिले के सबसे बड़ी नदी राप्ती तक से इस आदर्श नगर पालिका का लगभग 3000 आबादी वाला उपनगर इंदिरा नगर, जो कि इस वर्ष बाढ़ की भारी हानि झेल चुका है, आज भी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की राह देख रहा है कि शायद कोई आए और हर वर्ष होने वाली दुश्वारियों से निजात दिलाए, साथ ही विकास की हल्की फुहार यहाँ भी पड़ जाए। अब आप खुद ही देखिए, चारों तरफ लबालब भरा बाढ़ का पानी के बीच दुश्वारियों से भरा इनका जीवन, जो इस उपनगर वासियों समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों की नियति बन चुकी है। ऐसे में जहां क्षेत्र के कुछ समाज सेवी युवा आगे बढ़कर इंसानियत की लाज रखते हुए इनके लिए मदद की हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं सियासी लोग आपदा को अवसर के रूप में लेते हुए अपनी सियासी जमीन भी चमकाने पहुंच जाते हैं और इनको वादों की घुट्टी पिलाकर चले आते हैं। और वहीं चेहरे होते हैं जो चुनाव के दौरान नए वादों का झुंझुना लेकर इन्हीं के बीच होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी ये समस्या अल्पकालिक है, बल्कि है साल दर साल वर्षों से चली आ रही है। और इस बीच सरकारें भी बदली, व्यवस्थाएं भी बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इस क्षेत्रवासियों की दशा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश विकास का दावा, सच्चाई या छलावा। आज हमारे साथ जनता जनार्दन भी हैं, कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं। हम जानेंगे कि जो सरकार और तमाम राजनीतिक जनप्रतिनिधि के दावे हैं उस पर जनता जनार्दन कितना मुहर लगाती है। अब चूंकि यहाँ सभासदगण हैं, कई वार्डों के, इस वार्ड के भी सभासद हैं और कई वार्डों के सभासद हैं, मनोनीत सभासद हैं। मनोनीत सभासद मतलब ये होता है जो सरकार मनोनीत करती है और नगर पालिकाओं पर एक तरह से मॉनिटरिंग के लिए उनको बिठाया जाता है। बाकी तो सभी वार्ड, जितने वार्ड होते हैं वहाँ से इलेक्टेड सभासद होते हैं, मनोनीत सभासद भी हैं। तो जनता का नगर पालिका बॉडी से सवाल है विकास को लेकर, और जो त्रासदी ये झेल रहे हैं उसको लेकर अब क्या सवाल है हम जनता से लेंगे। यहाँ पता चला है इस वार्ड में कि विकास से संबंधित काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं। नगर पालिका से 4.5 साल का समय बीत गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वादों का झुंझुना मिला है। तो क्या सवाल है आपका, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलमगीर आलम है, मैं इंदिरा नगर निवासी हैं, इंदिरा नगर के निवासी हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पे एक ग्राम पड़ता है खरिकापाड़े, वहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने एक पुलिया बना दी है, जो डायरेक्ट नदी का पानी है वो उस पुलिया के रास्ते से होते हुए यहाँ 4 गांव पड़ते हैं, रुदलापुर, 6 गांव, रुदलापुर, कटहा, बनकटियाँ, पिपरहियाँ, गरगजवा। इससे पानी आते हुए फिर गंगुली, हमारे इंदिरा नगर, यहाँ पर भी पानी जाता है। पिछली बार जब बाढ़ आई, डीएम साहब आए, हम लोगों ने दिखाया, डीएम साहब ने कहा कि ये ठीक है, हम लोग कुछ करेंगे। अब बात ये होती है कि जितना पानी नदी में होता है उतना ही पानी हमारे गांव में होता है। अब होता ये है कि पानी रुक गया 15 दिन 20 दिन, अब हमारी माताएं, हमारी बहनें जाके बंधों पर बैठती हैं। अब किसी नेता, किसी सभासद हमारे गढ़ हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं या जो हमारे सांसद विधायक जी हैं, वो तो अपने महलों में आराम करते हैं। अब हमारी बहनों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, टॉयलेट करना होता है, कहाँ जाएंगी वो? यहाँ से लेके 5-6 किलोमीटर रेडियस में कहीं उनको एक खाट बिछाने की जगह नहीं है। अगर जो ये बंधा ना हो तो वो कहीं पे अपनी खाट नहीं बिछा सकती हैं।
और वो खाट नहीं बिछा पाती हैं, ना उनको टॉयलेट करने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा घर छोटा पड़ता है, हमको रोज़मर्रा के काम होते हैं हमारा घर छोटा पड़ता है। अब सोचिए जो अपना घर बार छोड़ के एक खाट पे ये सवाल आपका किससे है? ये आपका किससे है? ये सभी आते हैं इसमें। क्यों नगर पालिका नहीं आती है? क्यों हमारे विधायक जी नहीं आते हैं? क्यों हमारे सांसद जी नहीं आते हैं? क्या हमने उनको नहीं चुना है? क्या हमने उनको वोट नहीं दिया है? क्या वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं? किस लिए हैं वो? आखिर बताएं वो हमको, हमने उनको क्यों चुना है? बिल्कुल 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 सही है। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उनको पावर में बिठाया है, शीर्ष पर बिठाया है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप उनसे प्रश्न पूछें और अपनी समस्याओं का निदान आपसे चाहते हैं। सभासद जी, आपका इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि जो भी समस्या है इसको लिख कर दें। वैसे जो समस्या कह रहे हैं ये हमारे नगर पालिका से बाहर का है। वैसे मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद महोदय से मिल करके इस समस्या को हल कराने का प्रयास करूँगा। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, जनता जनार्दन का प्रश्न और लेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, ये जो विभीषिका लोग झेल रहे हैं ये क्या तत्कालिक है या पूर्वकालिक है? नहीं, बहुत पहले से आता है। तो यहाँ जी से, माननीय सांसद महोदय से मिल करके इस समस्या को हल कराने का प्रयास करूँगा। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, जनता जनार्दन का प्रश्न और लेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, ये जो विभीषिका लोग झेल रहे हैं ये क्या तत्कालिक है या पूर्वकालिक है? नहीं, बहुत पहले से आता है। तो यहाँ तमाम व्यवस्थाएं बदली, तमाम सरकारें आई, तमाम वायदे और दावे किए गए, तो आखिर क्या बात है, क्यों नहीं व्यवस्था बदली? कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सरकार तो अभी 5 वर्ष हुए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। हम विकास के पथ पे चल रहे हैं। जो इनकी समस्या है इससे हम बता दिए हैं आपको, सांसद जी से, मंत्री जी से मिल करके और डीएम से मिल करके। वहाँ जो तटबंध पे जो रेगुलेटर लगना है उसके बारे में हम लोग जरूर व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। मेन चीज़ देखिए, मैं कहना भूल गया, आप वर्तमान जो सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, तो आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। आपने कहा कि हमारी सरकार 5 साल से, पौने 5 साल सरकार का हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, लोग अपने अपने ज़मीन तलाशने में लग चुके हैं और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, तमाम मंचों से जन सहयोग यात्रा में करती है कि हमने तमाम विकास के काम करे। तो आखिर ये क्या है? क्या नाम है आपका भैया? शुभम शुक्ला। क्या आप की कुछ शिकायत नगर पालिका या सरकार से है? नगर पालिका से। क्या है? नगर पालिका से ये है कि अध्यक्ष महोदय और पूर्व अध्यक्ष, उनको हम लोग लमसम 10 साल से अपने मोहल्ले की जो है समस्याएं हैं उससे हम लोग उनको अवगत कराए, पर न पूर्व चेयरमैन न वर्तमान चेयरमैन कोई अभी आज तक मोहल्ला इंदिरा नगर में आते नहीं हैं। कौन है चेयरमैन आपके? इस समय मोहम्मद इद्रीस पटवारी हैं। तो क्या कहते हैं वो? उनका कहना यही है कि वो फ़ोन करते हैं हम लोग, और हम लोग जो है कई पत्र भी उनको लिख के दिया, पर उस पर कोई जो है कार्यवाही हुआ नहीं। ये देखिए, मौखिक और लिखित दोनों शिकायत यहाँ के लोगों ने किया है नगर पालिका से संबंधित। अभी हमारे सभासद ने कहा कि ये चीज़ें नगर पालिका से बाहर है, अब नगर पालिका से संबंधित जब मामले आ गए तो सभासद जी आपका क्या कहना है इस पे? पहली बात, अभी भाई साहब ने एक बात कहा कि खरिका के पास पुलिया का, जब वो पुलिया निर्माण कार्य हुआ था तो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके यानी बीजेपी की गवर्नमेंट तब भी थी, गवर्नमेंट में थी, और उसी समय पुलिया का निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन किसी कारणवश उस फाटक को उसी गांव के लोगों द्वारा मैंने तोड़ दिया गया, कुछ भी कर गया क्योंकि पानी निकल जाए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपकी बात काटूंगा, सिंचाई विभाग यानी से हमारी वार्ता हुई, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने हमको जानकारी दी कि वो पुलिया पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है, ना कि उनके विभाग के द्वारा बनाया गया है। उसी पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसी गवर्नमेंट के अंतराल बना था। उसके बाद ये रोड भी आप देख लीजिए, ये बंधा काफ़ी नीचा था। अभी इसी कार्यकाल में भाजपा की सरकार में रोड का चौड़ीकरण हुआ, आप साक्षात देख सकते हैं कि आज 4 पहिया गाड़ी आराम से जा सकता है। तीसरी बात, भाई साहब ने कहा कि शौचालय नहीं है। इसी ग्राम सभा में, इसी गरगजवा में 113 से ऊपर शौचालय आवंटित हुए हैं नगर पालिका द्वारा, हमारी सरकार द्वारा। और आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है, उसमें भी काफ़ी शौचालय बनने हैं। कम से कम 150 लाभार्थी यहाँ पर हैं हमारे। शौचालय की बात है
इन्होंने कहा शौचालय नहीं बना, सरासर गलत है। ऑलरेडी जो भी हमारे माताएं बहनें हैं वो सब उनके घर शौचालय है, जो सरकार के द्वारा दिया गया शौचालय है। रही बात रोड की, रोड इसके पहले 232 करोड़ रुपया भाई साहब आया था। उस अंतराल गंगुली चौराहे में, कचहरी चौराहे से लेकर गंगुली मोड़ तक 3 बार वो रोड का बना है, शायद गांव वाले सब लोग जानते भी होंगे। लेकिन इस पार नहीं बना क्योंकि चेयरमैन कहते हैं मुझे यहाँ से वोट ही नहीं मिलता है। वो विपक्ष के हैं, इसीलिए कहते हैं हमको वोट ही नहीं मिलता है। एक चीज आपने बात छेड़ी सभासद जी, आपने कहा कि चेयरमैन साहब जो नगर अध्यक्ष हैं इस समय वो विपक्ष के हैं। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूँगा कि आप लोग भी तमाम मंचों से कहते हैं और सरकार भी कहती है कि सरकार के तेवर सख्त हैं और आपके मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का एक कुशल प्रशासक और सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर सुनता है कि अगर ऐसे मामलों पर बहुत करारा प्रहार करते तो यहाँ क्यों नहीं प्रहार हो पा रहा है? एक चीज़ भैया कि जब हम लोग सभासद चुने, नीलेश भाई भी सभासद थे, 1.5 साल बाद हम लोग डीपीआर नगर पालिका से माननीय मंत्री जी के सौजन से, आप लोग भी काफ़ी गांव के लोग गए थे, उनका कार्यक्रम भी यहाँ था। उन्होंने कहा कि ठीक है डीपीआर बना के हमको दिया जाए, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही, अभी तक डीपीआर नहीं दिया। आज देखिए उनके पास स्वयं डीपीआर पड़ा है, 5 दिन पहले भी उनको दिया गया है। तो नगर पालिका की लापरवाही सामने आप ला रहे हैं, तो आखिर इस समय जो आपकी स्थिति है इस जनपद में, चप्पे चप्पे पर आप वर्तमान सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज चप्पे चप्पे पर जिले के वर्तमान सरकार का दबदबा है, तो आखिर क्या कारण है कि इस नगर पालिका पर जो आपके हिसाब से डिफाल्टर है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेन चीज़ है नगर पालिका में हमारे बोर्ड भी है, हमारे 25 मेंबर है जो चुन के गए हैं, उसमें हम लोग का बहुमत नहीं है। चेयरमैन अपने अनुसार जो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं, हम लोग चिल्ला के लेकिन अगर सरकार चाह ले तो क्या नहीं हो सकता? अरे रिपोर्ट तो यहाँ के संबंधित अधिकारियों को देना है, बोर्ड को ही तो देना है। जब बोर्ड तैयार नहीं होता हर चीज़ में तो उस पर हम लोग क्या कर पाएंगे, बताइए आप। चलिए, और किसी का कोई सवाल है क्या? जी बताएं। हमारे सभासद महोदय ने कहा कि यहाँ पे इतने टॉयलेट बने हैं, ये बना है, वो बना है, उसी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। सभासद जी, जब हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो टॉयलेट बनवाते हैं। अब हमारे घर में जब पानी आता है तो हम लोग क्या उसी पानी भरे हुए घर में हम जाके टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट? जी, आपकी समस्या आपकी, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, बैठिए। सर हमारा सवाल ये है कि डीएम साहब भी गए थे वहाँ खरिका पांडे में, हम लोग लेकर के। बाढ़ से संबंधित मामले आपके सामने आ गए, ठीक है, आप लोगों की मुख्य समस्या बाढ़ की है, लेकिन आप लोगों ने हमें ये भी जानकारी दी कि यहाँ डेवलपमेंट की समस्या भी है जो नगर पालिका के सीमा में है। सर अगर हम लोग बाढ़ में डूब जाएंगे तो डेवलपमेंट कौन सा होगा? जब हमारा घर बह जाएगा, गिर पड़ जाएगा, तो उसमें डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आफ्ताब नाम जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस हम भी बाढ़ के उस पर कहना चाहते हैं। बाकी ये एक मामूली पुलिया है और उस पर सरकार जो है, शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया और 7-8 गांव डूब गए। अच्छा, अगर चाहती सरकार तो उसको तत्काल बढ़वा देती। अच्छा, ये 5-6 गांव बच जाते। ठीक है, उस पर बात हो चुकी, उस पर चीज़ें हो चुकी। ये नगर पालिका सीमा में आता है, तो नगर पालिका यहाँ अपनी जो डेवलपमेंट का उसका योजना है वो पूरी तरह से धरातल पर है? कुछ नहीं है धरातल पे, तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, बताइए। हाँ, क्या नहीं दिख रहा? अगर नगर पालिका चाहता, शासन प्रशासन चाहता तो सारा व्यवस्था कर देता। आज नगर पालिका के लोग ही बंधे पे जाके घर द्वार छोड़ दिए। तो सबसे मेन टारगेट हमारा ये 7-8 गांव का वो पुलिया है। बंधा नहीं बन रहा है, फाटक नहीं लग रहा, हम लोग का बढ़िया आता है गांव में। 1 महीना दिन हम लोग झेलते हैं, बच्चे लेकर रोड पे सुतते हैं, रोड पे खाना बनाते खाते हैं। कोई आके अधिकारी लोग सब देख के जाते हैं, कोई उस पर वो नहीं करते हैं, खाली देख के निकल जाते हैं। उसके बाद में बता जाते हैं कि वो करेंगे नहीं करते हैं, ऐसे ही कह के जाते हैं। हर साल ऐसे होता है? हर साल ऐसे ही होता है भैया। हम लोग खेती करते हैं, खेती में हम लोग का कुछ नहीं होता है। इतना मेहनत मजदूरी करके लगाते हैं, खेती में एक दाना अच्छा नहीं होता है। वही पुलिया और बच्चे लोग हम लोग का भूखा, अभी एक मजदूरी, एक आदमी कमाने वाला है, 4 खाने वाले है, तो कमाते खाते रह जाते हैं। जकरे घर में 20 परिवार है भैया, हाँ। तो बच्चे लोग भूखा मत, खेती में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है, बच्चे लोग के का किया जाए। सब पानी भर जाता है, घर में पानी भरल रहता है, बच्चे लोग के इतनी मुसीबत लेके हम लोग काटते हैं। तो आपका ये क्षेत्र नगर पालिका में है, तो नगर पालिका अध्यक्ष से भी आप लोगों ने इस बात को कही? कहे हम लोग
हम लोग का वही ऐसा हमारे नन्ना आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, बोलते हैं हाँ करेंगे, उसके बाद नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। बोलते हैं वो बंधा से लेके यहाँ तक रोड बनेगा, फिर ये बंधा बनेगा, फाटक लगेगा, फिर वहाँ पे वो बनेगा, कह के जाते हैं, फिर उसके बाद 5 महीना हो गया, कुछ नहीं कार्रवाई किया। हम लोग के वही बच्चे लेके 5 महीना हो गया, इतने बच्चे लेके बाढ़ में इतना पानी हल्का, हम लोग ऐसे ही आते जाते हैं, कोई ख्याल नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए, ये आम पब्लिक का दर्द है जो उबल के आ रहा है। निश्चित तौर पर जब बाढ़ की विभीषिका यहाँ होती है तो इनके दुखों का आरा पार नहीं होता है। रोड पर जो तटबंध है उस पर इनको शरण लेना पड़ता है और वाकई बड़ी दुश्वारियों भरा जिंदगी होता है। मैं यहाँ के जो सभासद हैं, नीलेश जी, ये बताइए कि यहाँ इतनी समस्याएं हैं, इसके लिए चूंकि आप चयनित सभासद हैं, यहाँ के लोगों ने आपको चुना है अपनी अगुवाई करने के लिए, इन संबंधों में आपने क्या किया? खड़े हो जाइए। देखिए, जो बाढ़ की समस्या है, खरिका पाड़े जो है एक पुलिया बना हुआ, वहाँ रेगुलेटर ना लगने की वजह से वो बाढ़ की पानी रुल्लापुर से होते हुए कटहा पिपरहियाँ गरगजवा, ये जान लीजिए कि यहाँ पूरा गंगुली तक पूरी वो हो जाती है। उसी की वजह से जो है हम लोगों की फसल जो है नुकसान हो जाती है। और ये स्थिति जो है बार बार, ये कई वर्षों से हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी संबंधित अधिकारी आते हैं उसको देखते हैं, कहते हैं कि बाढ़ खत्म होने के बाद वहाँ ये हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, केवल लीपापोती होता। और रही बात विकास की, वार्ड की, तो देखिए हम यहाँ से ये लोगों ने हमको चुन के भेजा है। देख, इन सबकी समस्या, जो वार्ड की जो समस्या है उसको मैं प्रस्ताव बोर्ड में करा दिए, ठीक, सब कुछ करा दिए हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का कहना ये होता है बार बार, ये कई वर्षों से हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी संबंधित अधिकारी आते हैं उसको देखते हैं, कहते हैं कि बाढ़ खत्म होने के बाद वहाँ ये हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं, केवल लीपापोती होता। और रही बात विकास की, वार्ड की, तो देखिए हम यहाँ से ये लोगों ने हमको चुन के भेजा है। देख, इन सबकी समस्या, जो वार्ड की जो समस्या है उसको मैं प्रस्ताव बोर्ड में करा दिए, ठीक, सब कुछ करा दिए हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का कहना ये होता है कि बजट नहीं है। और सब वार्ड में कहने काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए कहते बजट नहीं है। अब इस समय कह रहे हैं कि चुनाव मतलब का आ गया नज़दीक, तो कह रहे हैं कि काम होगा, काम होगा। अभी देखिए, शमशान घाट की प्रक्रिया था, वहाँ हमको शमशान घाट बनवाना था, अंत्योदय स्तर का पैसा आके पड़ा हुआ 1 साल है, वो नहीं बन पा रहा है, उसकी ज़मीन नहीं हमको मिल पा रही है। तमाम ऐसे जो इधर उधर हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, चल के स्वयं आए होंगे, रोड जो है, रोड एकदम पूरी तरह से जर्जर भ्रष्ट है, वो नहीं बन पा रही। लोग अपने घर के सामने जो है गड्ढे में पानी इकट्ठा कर रहे हैं, नल की। एक मिनट, आपने ज़मीन की बात करी, हमारे साथ एक और मनोनीत सभासद हैं जिनको सरकार ने मनोनीत किया है नगर पालिका पे मॉनिटरिंग के लिए, आनंदमणि त्रिपाठी जी। आप थोड़ा सा इधर आइए सर। आपको नगर पालिका पर मॉनिटरिंग के लिए सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है। अभी सभासद महोदय ने कहा कि ज़मीन नहीं मिल पा रही है, क्या आपको पता है कि इस नगर पालिका परिक्षेत्र में सरकारी ज़मीनें कितनी हैं? देखिए, ज़मीनें जो भी यहाँ बहुत सी ज़मीनें हैं, जैसे अभी जो श्मशान घाट निर्माणाधीन है, वो ज़मीन जब अजय कुमार श्रीवास्तव जी चेयरमैन यहाँ थे तो उन्होंने चकबंदी में वो 2 बीघा ज़मीन बगाहवा कोमर के काश्तकारों से लिया था, तब वह जाकर आज आप सभी लोग जानते हैं वो निर्माण हो रहा है। ज़मीन बहुत है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा सभासद जी ने कि हमको ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो श्मशान घाट की ज़मीन कैसे उपलब्ध हुआ? आदरणीय अजय कुमार श्रीवास्तव जी भाजपा के चेयरमैन थे, उन्होंने 2 बीघा अधिकारियों से मिलकर, हमारे राजेंद्र जी हैं, मैं आपकी बात काटूंगा। आपने कहा कि नगर पालिका परिक्षेत्र में सरकारी ज़मीन बहुत है, निश्चित तौर पर बहुत है, लेकिन बावजूद इसके जो नगर से कचरा उठाया जा रहा है उसको रोड के किनारे क्यों डाला जा रहा है? वो तो नगर पालिका बतावे ना, डंपिंग हाउस बना है, लाखों लाख रुपए की। एक बात और आप सभासद हैं, मनोनीत सभासद हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी जिम्मेदारी है। आप चलिए हमारे, हम दिखाएं, हमने बोर्ड में, जैसे नीलेश ने कहा, हमने बोर्ड में कितने प्रस्ताव दिए हैं, कितने हमने समस्याएं दी हैं, लेकिन जब उस पर कोई कार्यवाही वो नहीं करेंगे, कर नहीं रहे लोग। हम लोग मंगल बाबू हमारे सभासद हैं, नीलेश जी हैं, हम हैं, हमारे सारे सभासद उन पर दबिश बनाते हैं। कहा जाता है उनसे
कि सामाजिक कामों को करिए। जैसे आप कह रहे हैं, अभी देखिए नहीं क्या मैरिज हॉल है आप ही के मोहल्ले में, आज तक नहीं शुरू हुआ, 5 साल हो। क्यों नहीं शुरू हो पाया? क्यों नहीं शुरू हो पाया? जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका लूट पे एकदम बंदर बांट पे लगी हुई है, लूट खसोट पे वो लगी हुई है। भाई अपना चेयरमैन है, नहीं कहना है, साफ बात कहना है। जितना हम लोगों का है ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य हम लोग दबिश बनाकर उनको करा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि घाट की जमीन जो आज बनी वो जमीन निकाली एक चीज, एक बात, अभी आपने कहा कि जमीनें बहुत हैं, फिर भी नगर पालिका को अपने उपयोग के लिए जमीन खरीदना पड़ा, क्यों? नगर पालिका कहाँ जमीन खरीदी, बताया जाए कहाँ जमीन खरीदे हैं भाई? डंपिंग क्या कह रहे हैं? वो ज़मीन जो खरीदी गई है हम लोगों को जानकारी में नहीं है, चुपके से चेयरमैन पैसा लेकर के बंदर बांट करके खरीदा है, और वो यहाँ खरीदा साहजी बेलबनवा के पास। अब सुन लीजिए, वो बोर्ड में प्रस्ताव नहीं आया। बताएं। उस डंपिंग ग्राउंड की जब खरीद की गई तो सभासदों को विश्वास में नहीं लिया गया। चेयरमैन और ईओ मिलकर मनमानी तरीके से उस जमीन का क्रय कर दिए। आप भी सत्तारूढ़ पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप सभासद हैं, आप मनोनीत सभासद हैं, आप तीनों लोग मनोनीत सभासद हैं? आप इलेक्टेड हैं, आप मनोनीत हैं, आप मनोनीत हैं, आप भी इलेक्टेड हैं, आप भी इलेक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित हैं सभी लोग। तो मेरा प्रश्न यह है कि अभी आपने नगर पालिका पे कहा कि खुलकर बंदरबाट हो रही है, जबरदस्त घपला हो रहा है, तो सरकार जो आपकी सरकार है, वर्तमान सरकार, उसके मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं, इतना करारा प्रहार करते हैं, तो क्या कारण है कि नगर पालिका मनमानी पर उतारू है और उस पर प्रहार नहीं हो पा रहा? देखिए ऐसा है कि पूरी तरह से जब एक परिपाटी बना ली गई है कि हमको वही काम करना है जो अभी हम लोग लिख के दिए हैं। मंगल बाबू, सड़क निर्माण हुई है, हमने लिख के ईओ को दिया है, मौखिक उनको फ़ोन से बताया है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं आरसीसी, उसके धूल उड़ रहे हैं। तो हम संवैधानिक तरीके से काम कर सकते हैं ना। हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो भी नगर की समस्याएं हैं ईओ को, अध्यक्ष को अवगत करा रहे हैं। बाकी अपने उच्च स्तर अधिकारियों से भी उनको अवगत कराते हैं, हमारे विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे भी अवगत कराते हैं और उस कार्य को सुचारू रूप से करा रहे हैं। ऐसी बात नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हाँ जी, जमीन के विषय में आप क्या? जमीन के बारे में बताना है। हमने लिखित, जब तक हम सभासद हुए, हमने जो शपथ ग्रहण किया उसके बाद हमने कई एप्लीकेशन दिया, नगर पालिका में दिया, एसडीएम को दिए, हमने जिलाधिकारी को दिए। और मैंने ये भी कहा कि कुछ ज़मीन ऐसे हैं, हमारे चेयरमैन साहब अपने रिश्तेदारों के और मुस्लिम समाज के लोगों को बंदर बांट करके उसका मकान बनवा दिए हैं, उस पर कब्जा करा दिए हैं। और चकबंदी हो रही थी वहाँ नरकटहा में, साहजी बेलबनवा में। हम लोगों ने कहा चकबंदी के दौरान छोटी छोटी ज़मीनें जो बची हुई है, चेयरमैन साहब इकट्ठा कर लो, वहाँ कोई नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोई नगर पालिका के काम में आएगा। चेयरमैन जो भ्रष्ट चेयरमैन है इस समय समाजवादी का है, हमारा विरोधी है, आज हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं चाहे जो हैं, मैं कह रहा हूँ, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी होगा, हमने कई जगह ज़मीनें नपवाया। आप चले जाइए राप्ती नगर के पास बंदर बाट हुआ है, वो वहाँ का इनका रिश्तेदार डुमरियागंज का के आकर के कितनी ज़मीन हड़प लिया है, बंदर बाट आज़ाद नगर में हड़पा है, आपका वहाँ राप्ती नगर में हड़पा है, और तमाम ज़मीन चेयरमैन साहजी बेलबनवा में कब्जा किए हैं। 15 साल में ज़मीन ही नहीं रह गई है, ज़मीन नहीं रह गई है। मैंने कहा ज़मीनें बहुत पेपर में, सुन लीजिए, पेपर में कम से कम 400 बीघे ज़मीन अभी पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब उसको नहीं, अपने रिश्तेदारों को या किसी से पैसा लेकर के उस पर कब्जा करा दे रहे हैं। वे होना चाहिए, नियम यह है कि चेयरमैन जब शपथ लेता है एक सूची बनाता है कि हमारी ज़मीन खाली कहाँ है, और लेखपाल को ले जा करके चिन्हित करावे कि ये बंजर है, नगर पालिका की ज़मीन है, इस पर कोई कब्जा ना करे, बोर्ड लगा दे। लेकिन चेयरमैन केवल पैसा लेकर के हमारी ज़मीन को बेच रहा है। आज यहाँ विकास की बात है, हमारी माताएँ परेशान हैं। आज हम आते हैं यहाँ, हमारी साइकिल चलने लायक नहीं है, गोल में कंकड़ पड़ जाता है, हमारी माताएं बहनें शौच के लिए परेशान होती हैं। अगर यहाँ बाढ़ आता है तो उन्हें ऊंचा करके यहाँ शौचालय बनवाना चाहिए कि बाढ़ में हमारी माताएं वहाँ शौच कर सकें। ये समस्या जो हमारी नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हमारे सभासद लड़ रहे हैं, लेकिन जानते हैं हमारी बहुमत नहीं है। लेकिन जब बहुमत आएगी, हमारी माताएं वोट देंगी, अब की बार बहुमत आएगा। उस चेयरमैन सभासद जी, एक प्रश्न मेरा, आपने ही मुझे कहा, आपने ही बताया कि सहजी बेलबनवा बरगाड़ी में, नरकटहा में
चकबंदी हुआ है, क्या वो नगर पालिका से बाहर है? वही तो मैंने कहा, नरकटहा में था जो हुआ है, चेयरमैन से कहा गया कि इसको अपने ज़मीन को सुरक्षित करो। मेरा प्रश्न ये है, आप शिक्षित हैं, जाहिर सी बात है, क्या नगर पालिका या नगर पंचायत में चकबंदी होता है? नहीं, चकबंदी नहीं हो सकती। चकबंदी सुन लीजिए, नगर पालिका के अंदर चकबंदी का कोई वो नहीं है। होता है, क्यों नहीं होता? अभी नरकटहम हुआ है, फिर में होना चाहिए, नियमावली है। क्यों नहीं हो रहा है? तो बिना नियम के कुछ कुछ आंशिक ऐसे हैं, जैसे तप्पा के हिसाब से यहाँ पर चकबंदी लगता है, और तप्पा अगर कुदारन है तो उसका आंशिक कहाँ पड़ रहा है? नगर पालिका में, वो भी होना चाहिए। मैं बताना ये चाहता हूँ आपका, जहाँ आबादी घनी आबादी है उस आबादी में चकबंदी नहीं होगा। जहाँ नजूल की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, वहाँ चकबंदी होना है। ठीक है, ठीक है, चकबंदी हुआ, आपने बताया चकबंदी हुआ, उसके बाद भी आप लोगों ने कहा कि तमाम ज़मीनें हैं नगर पालिका के पास, लेकिन नगर पालिका ने बंदर बांट कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जैसे नीलेश जी ने कहा है कि यहाँ शमशान घाट के लिए हमको ज़मीन नहीं है। ऑलरेडी 4 बीघे का ज़मीन लीची का बगीचा, जहाँ पूर्व प्रधान हुआ करते थे मोहम्मद मोहित खां, उनके द्वारा कब्जा किया गया। इसी सरकार में ईओ से हम लोग राजा साहब से कहें, राजा साहब लड़ धर के दबाव बना के उससे खाली कराए। आज वो ज़मीन नगर पालिका के नाम से, कूड़ा आवंटन के नाम से हो गया था, लेकिन यहाँ का चेयरमैन कहता हमारा है, आज भी उसको कब्जा उन्हीं के हाथ में है, दूसरा आदमी कब्जा नहीं कर पाया है। तो आपने जिसकी जिक्र करी, राजा साहब, कौन है वो? यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं। मंत्री हैं, विधायक हैं, देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संसद, मतलब विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है, बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? आज उन्हीं की देन है कि आज उनका नाम मोहम्मद मोहित का नाम कट के आज नगर पालिका के नाम से ज़मीन आवंट हुआ, आज उन्हीं देन है। लेकिन और दूसरी चीज़ एक बता दें, यही पटेल नगर और इंदिरा नगर के बीच में एक डंपिंग ग्राउंड बनना था। आप वहाँ जाएंगे, जो एक कब्रगाह है उसी के बगल में, लेकिन चेयरमैन का भाई वहाँ ज़मीन लिया था, और उस ज़मीन को, बंजर ज़मीन को अपने ज़मीन में शामिल करने के लिए वहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया गया, खाली चेयरमैन के दिमाग की वजह से। आज चेयरमैन ही सबसे बड़ा दोषी है। जितने बंजर 2012 के बाद ज़मीन थे, सबका कब्जा उन्होंने उसके कार्यकाल में हुआ है। आज हम किसको उजाड़ दें? अगर एक कोई आदमी घर बना लिया है, उसको हम कैसे उजाड़ लें? लेकिन सबसे ज़्यादा बंजर कैसे उजाड़ दिया जाए, आप बताइए। मान लीजिए वो तो बंदर बांट कर ही रहे हैं, लेकिन अगला अपना डेवलप हो गया, अगर वहाँ कोई भी भाई बन। आज मैंने एक चीज़ देखा कि आपके यहाँ एक मत्स्य हाट बना है इसी वार्ड में, वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, कैसे? ये जब चेयरमैन अजय कुमार श्रीवास्तव जी थे, उसी समय हास्ट में इसका उद्घाटन हुआ था, दुकान आवंटन भी हुआ लोगों के प्रति, और लोग दुकान भी लगा रहे थे। लेकिन जब से ये चेयरमैन आए हैं, जितने ताल पोखरे हैं सब इन्हीं के बिरादरी के लोग करते हैं, सब रायनी, जो कि वास्तव में वो निषाद बिरादरी के लोगों को होना चाहिए, मुल्ला का होना चाहिए। लेकिन अपने भाई भतीजे में सारे पोखरों को पट्टा करा के वो खुलेआम मछली बेचवाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को नहीं बुला रहे। आप सभासद जी, आप आइए इधर, एक मिनट। आपके यहाँ के वार्ड के पब्लिक की तमाम समस्या है, उसका निदान कैसे कर पाएंगे? आपको चुन के लाइए। देखिए, हम इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो भी हम प्रस्ताव दिए हैं, मतदान बहिष्कार कर देंगे। ठीक, मतदान बहिष्कार करेंगे नगर पालिका चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में या विधानसभा चुनाव? दोनों में। देखिए, पुलिया मामला वो है, अगर नहीं होगा तो विधानसभा का चुनाव हम लोग बहिष्कार कर देंगे। और नगर मतलब हमारे वार्ड के संबंधित जो नाली सड़कें हैं, वो भी नई समस्या अगर समाधान होगा तो उसका भी हम लोग बहिष्कार देंगे। ये जान लीजिए 5-6 गांव के लोग बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। ये देख लिए रुद्रलापुर के हैं, ये कटहा के हैं। हम तैयार हैं बिल्कुल। अगर वो वहाँ रेगुलेटर नहीं लगा बना तो हम लोग वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ये 5-6 गाँव 7 गाँव वोट नहीं देंगे। अभी आप देखिए, वोट नहीं दिया जाएगा। अगर वो कोई भी नहीं बना तो वोट नहीं दिया जाएगा। 5-7 एक मिनट, ठीक है। आप लोगों ने कहा कि चुनाव बहिष्कार कर देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। क्या वर्तमान सरकार, आप लोग सरकार से संबंधित हैं, वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित हैं, क्या सरकार इतनी कमजोर है कि पब्लिक को इस तरह? सरकार के संबंध में कमजोर कहीं नहीं है, लिखा पढ़ी होता है, लेकिन यहाँ का चेयरमैन उसको दबा के रखा है। आप जाके नगर पालिका ईओ से बयान लीजिए कि कितने जांच पेंडिंग में अभी भी पड़े हैं।
रिपोर्ट नहीं दे रहा है यहाँ का चेयरमैन। अगर कोई आरटीआई मांग ले, अगर कोई आरटीआई मांग ले, एक हफ्ते मैंने 1 महीने के अंदर उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन आज साल भर 2 साल हो गया और जवाब नहीं दे रहा है नगर पालिका। खाली तानाशाही से चल रहा है। अब उसके बारे में आपको क्या बता, आप स्वयं मैं एक प्रकरण बताना चाहता हूँ। यहीं पर एक ज़मीन है, कौन सा गाटा संख्या नीलेश बताओ आप? 5 और 6 है, जो बंजर की ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी, उसको एक पप्पू नाम के आदमी ने अपने नाम से करा लिया। इसके संबंध में डीएम को दिया, एसपी को दिया। पैमाइश कराने के लिए हम नीलेश दोनों लोग पूरा आए, लेकिन नगर पालिका के लोग कोई भी, लेखपाल आया, वो आया, लेकिन और उसके बाद उसने अपने फर्जी करा लिया। इसके संबंध में हमने कहा, संबंध हमने दिया कि ईओ साहब, चेयरमैन साहब, इसको निरस्त कराओ, मुकदमा दाखिल करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला जुला कर यह इस नगर, ये जो उपनगर है, नगर पालिका का उपनगर इंदिरा नगर, और यहाँ से कुछ और आबादी है बगल में जो देहात क्षेत्र से आती है। इतने लगभग 2000 जो भी आबादी होगी, इतने आबादियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की विभीषिका बनी हुई है। जी 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 ठीक है, 10,000 इनका कहना है, 10,000 की आबादी है जो हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलती है, और वो इनकी मुख्य समस्या है। उसके साथ साथ ये जो क्षेत्र नगर पालिका में पड़ता है, यहाँ नगर पालिका के द्वारा उपेक्षित किया गया विकास कार्यों में। यहाँ जिस हिसाब से उनके वादे थे, जिस हिसाब से उनके दावे हैं, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगली कड़ी में कहीं और देखते हैं कि वहाँ विकास के नाम पर क्या हुआ है।